क्या हो अगर मैं आपसे कहूं महाभारत का सबसे महान योद्धा वो नहीं था जिसे हम नायक मानते आए हैं, और वो खलनायक भी नहीं था जिसे हमने सदियों से गलत समझा। एक ऐसा योद्धा जिसके पास दिव्य शक्तियां थीं, जिसका दान आज भी उदाहरण बनकर खड़ा है, लेकिन जिसकी पूरी जिंदगी अन्याय, अपमान और छुपे हुए सच के नीचे दब कर रह गई। उसका नाम था कर्ण। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कर्ण की असली कहानी क्या थी? क्या वो सच में दुर्योधन का साथी था या फिर इतिहास का सबसे बड़ा अनसुना नायक? कहानी शुरू होती है एक ऐसी घटना से जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कुंती, एक राजकुमारी जिसे एक वरदान मिला था किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त करने का। जिज्ञासा या शायद अज्ञानता में उसने सूर्य देव का आह्वान किया और फिर एक ऐसा बालक जन्मा जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे जो उसे अजेय बनाते थे। लेकिन यहीं से शुरू हुआ उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप, क्योंकि समाज कभी भी अलग को स्वीकार नहीं करता। कुंती ने अपने ही बेटे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो जन्म से ही दिव्य था, जिसे भगवान ने खुद शक्ति न दी थी, उसे दुनिया में आते ही त्याग दिया गया। वो टोकरी बहते बहते पहुंची एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा के पास। उन्होंने उस बच्चे को अपनाया, उसे प्यार दिया, लेकिन समाज ने क्या दिया? एक नाम, सूत्रपुत्र, और यही नाम कर्ण की पहचान बन गया। बचपन से ही कर्ण के अंदर एक आग थी, एक सपना था सबसे महान धनुर्धर बनने का। लेकिन हर बार जब वो आगे बढ़ता उसे उसकी जन्म पहचान याद दिला दी जाती। गुरुकुलों के द्वार उसके लिए बंद थे क्योंकि वो राजकुमार नहीं था। क्या प्रतिभा सिर्फ जन्म से तय होती है? जब द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना किया तब कर्ण ने ठाना वो खुद अपना रास्ता बनाएगा। और यहीं से शुरू होती है एक और रहस्यमयी कहानी। कर्ण पहुंचा परशुराम के पास जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। तो कर्ण ने क्या किया? उसने अपने असली अस्तित्व को छुपा लिया। उसने खुद को ब्राह्मण बताया सिर्फ इसलिए कि वो सीख सके, अपनी क्षमता को पहचान सके। और यही झूठ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। परशुराम ने उसे शिक्षा दी, उसे वो ज्ञान दिया जो शायद ही किसी और को मिला हो। लेकिन सच कब तक छुप सकता था? एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे, एक कीड़ा कर्ण के जांघ में घुस गया। खून बहता रहा, दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण हिला तक नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु की नींद नहीं तोड़ना चाहता था। जब परशुराम जागे, उन्होंने देखा इतना असहनीय दर्द और फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। उन्होंने तुरंत समझ लिया ये कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। और फिर सच सामने आ गया। कर्ण का झूठ, उसकी पहचान, सब कुछ उजागर हो गया। और उसी क्षण परशुराम ने उसे श्राप दिया, एक ऐसा श्राप जो उसकी पूरी जिंदगी और उसकी मृत्यु तक का कारण बनेगा। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम अपने सीखे हुए ज्ञान को भूल जाओगे। सोचिए, एक योद्धा जिसने सब कुछ खुद सीखा, जिसने हर कदम पर संघर्ष किया, उसे उसका सबसे बड़ा हथियार उसी समय धोखा देगा जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। क्या यह सिर्फ एक श्राप था या फिर किस्मत का एक क्रूर खेल? कर्ण, जिसे बचपन से ही समाज ने ठुकराया, जिसकी प्रतिभा को हमेशा उसकी जाति के नीचे दबाया गया, अब वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसे पहली बार सम्मान मिलने वाला था। हस्तिनापुर के राजसभा में एक भव्य प्रदर्शन हो रहा था। कौरव और पांडव अपनी अपनी युद्ध कला दिखा रहे थे और फिर अर्जुन ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से सबको चौंका दिया। सभी लोग उसे अद्वितीय कह रहे थे, लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक आवाज उठी, ये सब मैं भी कर सकता हूँ। वो आवाज थी कर्ण की। एक साधारण वेशभूषा में खड़ा वो युवक, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में सालों का दबा हुआ दर्द, उसने अर्जुन को खुली चुनौती दी। कुछ पल के लिए पूरा सभा स्तब्ध रह गया, क्योंकि पहली बार कोई अर्जुन को इस तरह ललकार रहा था। लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया था। कर्ण से पूछा गया, तुम्हारा कुल क्या है? क्योंकि उस समय किसी की योग्यता नहीं, उसका जन्म तय करता था कि वो कौन है। जब कर्ण जवाब नहीं दे पाया तो उसका मजाक उड़ाया गया, उसे सूत्रपुत्र कहकर अपमानित किया गया। और उसी क्षण कर्ण की आंखों में जो आग थी वो और भड़क उठी। लेकिन तभी एक और आवाज आई जो इस कहानी को हमेशा के लिए बदल देगी। वो आवाज थी दुर्योधन की। दुर्योधन ने भीड़ के सामने खड़े होकर कहा, अगर जन्म ही किसी की पहचान है तो आज मैं कर्ण को राजा बनाता हूँ। और उसी पल कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया गया। सोचिए, जिस व्यक्ति को पूरी जिंदगी तुम कुछ नहीं हो कहा गया, उसे अचानक एक पहचान मिली, एक सम्मान मिला और सबसे बढ़कर एक दोस्त मिला। यहीं से शुरू हुई कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती। लेकिन ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये एक ऐसा रिश्ता था जो कर्ण के हर निर्णय का आधार बन गया। क्या दुर्योधन ने ये सब सिर्फ दोस्ती में किया था या फिर उसने कर्ण की प्रतिभा को अपने पक्ष में करने के लिए ये चाल चली थी? इतिहास इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन कर्ण के लिए दुर्योधन वही था जिसने उसे पहली बार इंसान समझा। और यही कारण था कि
कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी दुर्योधन के लिए समर्पित कर दी, चाहे वो रास्ता सही हो या गलत। लेकिन कर्ण की कहानी सिर्फ युद्ध और दोस्ती तक सीमित नहीं है। उसकी एक और पहचान थी जो उसे इतिहास में अमर बनाती है, दानवीर कर्ण। कर्ण जिसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। कहा जाता है कि वो रोज सूर्य पूजा के बाद दान करता था और जो भी मांगो वो दे देता था। लेकिन एक दिन एक ब्राह्मण उसके पास आया। उसने कर्ण से कुछ ऐसा मांगा जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा त्याग बन जाएगा। उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। सोचिए, वही कवच और कुंडल जो उसे जन्म से मिले थे, जो उसे अजेय बनाते थे। अगर वो उन्हें दे देता तो वो एक साधारण योद्धा बन जाता। और फिर भी कर्ण ने बिना एक पल सोचे अपना कवच और कुंडल काट कर दे दिए। लेकिन यहाँ एक और छुपा हुआ सच है, वो ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो था इंद्रदेव, अर्जुन के पिता। इंद्र को पता था कि अगर कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल रहेंगे तो अर्जुन कभी उसे हरा नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने छल का सहारा लिया। लेकिन कर्ण वो सब समझ रहा था। उसे पता था कि ये कोई साधारण याचना नहीं है, फिर भी उसने दान दिया। क्यों? क्या ये सिर्फ दानवीरता थी या फिर एक योद्धा का आत्मविश्वास? कर्ण ने सब कुछ खो दिया, अपनी सुरक्षा, अपनी अजेयता, लेकिन बदले में उसे मिला एक दिव्य अस्त्र। इंद्र ने उसे वज्र शक्ति दी, एक ऐसा अस्त्र जो केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था और जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। अब कर्ण के पास सब कुछ था और कुछ भी नहीं। एक तरफ उसकी दोस्ती, उसका वचन, और दूसरी तरफ उसकी किस्मत जो हर बार उसके खिलाफ खड़ी थी। कर्ण जिसने अपनी पूरी जिंदगी पहचान के लिए संघर्ष किया, उसे कभी नहीं पता था कि उसकी असली पहचान क्या है। लेकिन महाभारत के युद्ध से ठीक पहले एक ऐसा सच सामने आया जिसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। एक दिन कुंती उसके पास आई, वही कुंती जिसने उसे जन्म दिया था और फिर नदी में बहा दिया था। कुंती ने कर्ण से कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी, उसे अचानक पता चलता है कि वो कोई सूत्रपुत्र नहीं बल्कि राजवंशी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अर्जुन का शत्रु नहीं बल्कि उसका भाई है। ये सच किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। कर्ण के सामने अब दो रास्ते थे, एक तरफ उसका खून, उसका परिवार, उसकी असली पहचान, और दूसरी तरफ उसकी दोस्ती, उसका वचन और वो इंसान जिसने उसे सब कुछ दिया। कुंती ने उससे कहा, युद्ध में पांडवों का साथ दो, तुम राजा बनोगे। क्या कर्ण चाहता तो सब कुछ बदल सकता था? हाँ, अगर वो उस दिन पांडवों का साथ दे देता तो शायद महाभारत का परिणाम अलग होता। लेकिन कर्ण ने जो जवाब दिया वो उसे इतिहास का सबसे अलग पात्र बना देता है। उसने कहा, माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। कर्ण ने कुंती को वचन दिया, मैं केवल अर्जुन से ही युद्ध करूंगा, बाकी पांडवों को नहीं मारूंगा। सोचिए, एक योद्धा जो अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने जा रहा है और फिर भी उनकी रक्षा का वचन दे रहा है। यही कर्ण था, न पूरी तरह कौरव न पूरी तरह पांडव, वो सिर्फ कर्ण था। और फिर आया महाभारत का वो दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे। दोनों महान योद्धा, दोनों के पास दिव्य अस्त्र, लेकिन किस्मत हमेशा कर्ण के खिलाफ रही। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया और उसी क्षण परशुराम का श्राप सच हो गया। कर्ण अपने ही अस्त्रों के मंत्र भूल गया। वो क्षण जिससे वो हमेशा डरता था वो सामने था। कर्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म के अनुसार मुझे रथ निकालने दो, फिर युद्ध करेंगे। लेकिन क्या युद्ध में हमेशा धर्म जीतता है? कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अभी यही समय है। और फिर अर्जुन ने वार किया। कर्ण जो कभी अजेय था वो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन क्या कर्ण सच में हार गया? एक ऐसा व्यक्ति जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम पर अन्याय सहा, जिसने कभी अपने सिद्धांत नहीं छोड़े, जिसने अपने दुश्मनों के लिए भी मर्यादा निभाई, क्या वो हार सकता है? महाभारत के बाद कृष्ण ने खुद कहा था, कर्ण जैसा दानवीर और कोई नहीं था। कर्ण की कहानी हमें ये सिखाती है, कभी कभी जीवन में सबसे महान लोग वो नहीं होते जो जीतते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हर बार हार कर भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ते। कर्ण एक नाम नहीं, एक सवाल है, क्या सही होना जरूरी है या फिर वफादार होना? और शायद इसी सवाल का जवाब खोजते खोजते हम आज भी कर्ण को समझने की कोशिश कर रहे हैं।